दोस्तों नमस्कार। शिवनी दर्शन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको एक बार फिर से शिवनी रेलवे स्टेशन लेके आया हूँ। ये मेरे पीछे इस वक्त आप जो रेलवे स्टेशन की जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये शिवनी का रेलवे स्टेशन है। और मैं आज आपको यहाँ के विकास कार्य दिखाता हूँ। तो चलिए, आज हमारे साथ जो हमारे सदस्य शिवनी रेल विकास समिति के महत्वपूर्ण जो सदस्य हैं वो आए हुए हैं। मैं उनका इंटरव्यू आपको शिवनी स्टेशन है, स्टेशन के सामने जो फ्रंट है, जो आपने अभी नहीं देखे, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। वहाँ आपको इंटरव्यू के लिए ले चलता हूँ। आप सभी का इंटरव्यू सुनिए। हमारे जो सदस्य हैं उनका इंटरव्यू आप जरूर सुनिए। चलिए, बने रहिए शिवनी दर्शन के साथ। हम आपको रख लेते हैं शिवनी रेलवे स्टेशन की निर्माणाधीन बिल्डिंग के सामने। ये नागपुर जाके जुड़ेगी। हाँ, वही होता है ना, ठीक। और ये इस तरफ की जो रोड दिख रहा है, ये कटंगी रोड जाके जुड़ेगी। अभी यहाँ पे पेड़ हैं, क्या ये पेड़ कटेंगे? ये पेड़ कटेंगे तभी तो रोड बनकर तैयार होगी। और रोड की चौड़ाई लगभग 30 फुट होगी। रोड की चौड़ाई लगभग 30 फुट होगी। 30 फुट होगी। और ये इस तरह पे नाली का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। हाँ, जो यानी ये जो स्टेशन है डायरेक्ट नागपुर रोड और कटंगी रोड से ये रोड जुड़ेगी। चलिए, मेरे शिवनी दर्शन के सभी दर्शकों को का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बार फिर पुनः शिवनी रेलवे स्टेशन आ चुका हूं। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये शिवनी रेलवे स्टेशन का मुख्य द्वार है। ये मुख्य बिल्डिंग है जहां से हमारे यात्री लोग आएंगे। ये रोड है, यहाँ से आएंगे और फिर यहाँ से अंदर एंटर करेंगे। तो ये हम इस बार एक बार हम फिर आपके पास आए हुए हैं, आपको दिखाने के लिए रेलवे स्टेशन हम आए हुए हैं। और हमारे साथ हमारे साथी सहयोगी हमारे बड़े भैया श्री भोजराज मदने जी हमारे साथ में हैं। सदस्य मैं चाहूँगा ऐसे जाएँ सभी लोग। और हमारे साथ दीपक मेहंदी रख्तर जी भी हैं साथ में। भाई अंचल चौरसे जी हमारे साथ में हैं। निरीक्षण करने हम लोग यहाँ पे आए हुए थे कि आखिर स्टेशन में क्या काम चल रहा है। हमारे दर्शकों को ये एक मतलब थी कि हमें दिखाइए, हमें शिवनी रेलवे स्टेशन का विकास कार्य दिखाइए। आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से मुझसे बोल रहे थे, तो मैं आज आपको यहाँ पे फाइनली दिखाने आ गया हूँ। भोमा तक तो हमने ट्रेन ला दी है, बहुत तेज़ी से काम हुआ है। भोमा तक स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, CRS पूरा हो चुका है। और अब समय है भोमा से शिवनी के बीच में कब पटरियाँ बिछना शुरू होगी। तो चलिए, हम हमारे साथ जो हमारे सदस्य हैं माननीय हमारे मदने जी हैं, तो हम उनसे जानकारी लेते हैं। तो आपका स्वागत है भाई साहब। शिवनी दर्शन के जो दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि शिवनी में जो विकास कार्य हो रहे हैं, जो शिवनी में रेलवे स्टेशन जो है कब तक बनकर तैयार होगा। भोमा तक तो ट्रेन आ चुकी है, अब और कितना समय लगेगा भोमा से शिवनी आने में और शिवनी में चोरी टच होने में। तो हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए, थोड़ा आगे बताओ। रेलवे ने अपना जो टारगेट है वो जुलाई 2021 तक ये किया है कि हम इसको कंप्लीट कर देंगे काम को। तो मुझे लगता है कि जुलाई के महीने के पहले ये काम पूरा हो जाना चाहिए। और जैसे ट्रैक कंप्लीट होगा, शेष काम रहेंगे धीरे धीरे फिर होते रहते हैं। और ट्रैक कंप्लीट होने का काम जून में संभवतः हो जाएगा। अभी जुलाई तक भी इसका टारगेट बढ़ा दिया गया है। दर्शकों का ये कहना है कि जून से जुलाई हो गया है, आगे जुलाई से अगस्त सितंबर ना हो। तो इसके लिए कि रेलवे ने जो है इस काम के टारगेट को तीसरी या चौथी बार बढ़ाया है। रेलवे का कुछ जो भी उनके रहे हों, उनके परेशानियां रही हों, उसके चलते समय समय बढ़ा है ये काम। और अब रेलवे को आगे जनभावनाओं की कदर करते हुए इसके टारगेट के अंदर ही, जुलाई के अंदर ही पूरे काम को कंप्लीट करना चाहिए। क्योंकि जनता बार बार जो है ये कर रही है कि टारगेट बढ़ाने से नाराज़ हो रही है। और वो अपना कहीं ना कहीं उनका गुस्सा प्रकट होता है। ये ठीक बात नहीं है। रेलवे को अब इसी अपने दिए टारगेट को पूरा करते हुए काम को निश्चित अवधि में पूरा करना चाहिए। जी, अंचल जी के पास मैं आता हूँ। अंचल जी, आप भी शिवनी रेल विकास समिति के एक सक्रिय सदस्य हैं। शिवनी दर्शन की टीम, शिवनी दर्शन के जो दर्शक हैं वो आपसे जानना चाहते हैं कि अभी आप शिवनी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने आए हुए हैं, क्या स्थिति है यहाँ पे? अभी आपने कार्य देखा है, तो क्या लग रहा है कि कब तक ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा शिवनी स्टेशन का? काम चल रहा है जो कि, और थोड़ा गति की ज़रूरत है काम में। उम्मीद है कि जल्द काम पूर्ण हो जाएगा और आगे जो है शेष कार्य है उसे जल्द पूर्ण किया जाएगा, ऐसा रेलवे के सूत्रों से भी जानकारी है। और साथ ही जो काम रुके हुए हैं उनमें भी तेज़ी लाने की आवश्यकता है।
तो अब हमारे साथ दीपक जी हैं। दीपक जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका सबसे पहले तो स्वागत है शिवनी दर्शन की टीम में। तो अब आप यहाँ आए हैं निरीक्षण करने के लिए, आपको कैसा लगा? आप इसके पहले कब आए थे और अब आए हैं? आप हमारे शिवनी दर्शन के दर्शकों को बताएं कि पहले के काम में और अब के काम में भी क्या फ़र्क आपको दिखाई दिया स्टेशन में? नहीं, अभी के काम में तेज़ी तो बहुत दिखाई दे रही है। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर लोग सब स्पीड से काम कर रहे हैं और रात्रि भी यहाँ पर काम चालू है, जो कि रेलवे इस तरफ ऐसा कोशिश रेलवे की है कि जून तक ये कार्य को करेंगे और उम्मीद है कि जून तक ये काम कंप्लीट होगा। जून तक कार्य कंप्लीट हो जाएगा। हमारे सभी वरिष्ठ सदस्य, अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय हमारे साथ हैं। हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं वो अभी किसी कारणवश यहाँ पे नहीं हैं। तो यहाँ पे आपको बता दूँ, नैनपुर से भोमा तक रेलवे लाइन बन के कंप्लीट हो चुकी है, CRS भी हो चुका है। मैंने आपको ये वीडियो दिखाया है। बस अब भोमा से शिवनी और शिवनी से चोरई के बीच में ये 50 किलोमीटर का खंड बाकी रह गया है। तो चलिए हम और आप सभी मिलकर हमारे सहयोग से, आपके सहयोग से, आपका सहयोग, आपका मार्गदर्शन इसी तरह बना रहे। आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारा शिवनी रेल विकास समिति के सभी सदस्यों का एक ही लक्ष्य है कि शिवनी में हमें जल्द से जल्द ट्रेन लाना है। और रामटेक गोटेगांव के लिए, रामटेक शिकारा रामटेक के लिए हमने जो अभियान चलाया हुआ, मैं एक कमेंट लेना चाहूँगा मदन जी आपसे। जो शिकारा रामटेक के लिए जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इसके लिए क्या बात कहाँ तक अभी पहुँची है और आगे क्या रूपरेखाएं बन सकती हैं? शिकारा रामटेक अभी हवा में ही है ये बात। हालांकि हमारे सांसद जी ने उससे लोकसभा में 2 बार उठाया है। हम लोगों ने भी पिछले वर्ष जब हम लोग गए थे तो तत्कालीन जो उस समय जो रेल मंत्री थे सुरेश अंगड़ी जी, उनसे मुलाकात की थी, अपनी बात रखी थी। और अब हमारा प्रयास तो है, हम लोग चाहते हैं कि इसमें हम प्रधानमंत्री जी से भी हमारी मुलाकात हो और उनसे हम निवेदन करें कि इस प्रोजेक्ट को के लिए वो जो है अपनी स्वीकृति प्रदान करें, सरकार की स्वीकृति दें, जिससे ये एक्चुअल में हमारे ज़िले का यदि विकास होगा तो वो इसी रेल लाइन से होगा जो सीधा जबलपुर से नागपुर को जोड़ेगी। और उसके लिए जो है हमारे जनप्रतिनिधियों को और ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत है। हमारे जितने भी सांसद हैं जबलपुर से लेकर नागपुर तक के जो भी सांसद हैं, इन सब लोगों की लोकसभा इसमें आती है, इन सब लोगों को सक्रिय होने की ज़रूरत है। एक क्वेश्चन और करूंगा मैं आपसे कि हमारे जो दर्शक हैं कमेंट में लिखते हैं, सर पहले रामटेक से गोटेगांव के लिए मांग उठाई जाती है, फिर रामटेक से शिकारा के लिए आवाज़ उठाई जाती है, फिर शिकारा से जो अपना क्या पड़ता है यहाँ पे घनसौर के लिए उठाई जाती है, और एक और जो ये पड़ता है ना अपना जबलपुर के पास कौन सा स्टेशन पड़ता है ये वाला, सुकरी मंगेला। हमारे जो दर्शक हैं ये आवाज़ उठाते हैं, ये लोग कमेंट में लिखते हैं कि कभी आप शिकारा रामटेक की बात करते हैं, कभी आप रामटेक गोटेगांव की बात करते हैं, कभी रामटेक से सुकरी मंगेला के लिए बात करते हैं। तो ये जो बार बार जो हम बदल रहे हैं, ये आखिर क्या है? पहले नहीं, देखिए हम लोग उसको बदल नहीं रहे हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने घोषणा की थी कि गोटेगांव से रामटेक तक की रेल लाइन बनाई जाएगी। उन्होंने उसका सर्वे भी कराया, सर्वे माइनस आया और रेलवे ने उस प्रोजेक्ट को घाटे का सौदा मान के उसको मंजूर नहीं किया। पर जब शिकारा स्टेशन जो है वो जबलपुर से नैनपुर गोंदिया के बीच का एक बड़ा बड़ी रेलवे लाइन का स्टेशन है, और शिकारा से जो है धूमा वो पास में पड़ता है। हमें गोटेगांव से जोड़ने के बजाय हम यदि जबलपुर से जोड़ते हैं तो एक महानगर से जोड़ने का एक फ़ायदा अलग है, बल्कि बजाय एक कस्बे के जोड़ने से। तो उसी दृष्टि से हम नागपुर से जुड़ जाएंगे, रामटेक तक पहले से रेल लाइन है, और इधर हम रामटेक से जुड़ जाएंगे, और इधर शिकारा से जुड़ गए तो शिकारा से जबलपुर तक ट्रैक ऑलरेडी डला हुआ है। सुकरी मंगेला की जहाँ तक बात आई तो शिकारा से अपन आगे बढ़ेंगे तो सुकरी मंगेला वैसे ही जुड़ जाएंगे अपन उससे। इसी रामटेक जो शिकारा है वो स्टेशन जो है अपने लिए ज़्यादा वहाँ से जुड़ना ये होगा, रेलवे के लिए भी मतलब आर्थिक दृष्टि से भी और ये मतलब हाँ, यात्रियों को समय भी बचेगा, और एक सीधी रेल लाइन का जो महत्व है वो एक ना अलग महत्व है। अभी वर्तमान में उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाला एक सबसे छोटा रूट अभी तैयार हुआ है, जबलपुर से गोंदिया रूट।
जो कि जबलपुर से नैनपुर और नैनपुर से बालाघाट और गोंदिया को जोड़ता है। अगर ये वाली लाइन शिकारा से रामटेक, रामटेक से शिकारा अगर ये लाइन जुड़ जाती है तो ये उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाली सबसे छोटा रेल मार्ग कहलाएगा। तो ये बात आपने सुनी हमारे सदस्यों से, और जो बाकी के जो कार्य हैं, और आप कुछ कहना चाहेंगे जी? हमारा रेलवे विकास समिति का मेन उद्देश्य शिकारा से रामटेक रेल लाइन को जोड़ने का है, और हमारी पूरी कोशिश आगे तक ये रहेगी कि शिकारा से रामटेक हम रेल लाइन जोड़ने का प्रयासरत रहे। और होली के बाद हम चाहते हैं कि इस कार्य को तेज़ गति से बढ़ाने के लिए, नहीं, इस आंदोलन को तेज़ गति से बढ़ाने के लिए हर सदस्य, रेलवे विकास समिति का हर सदस्य, हर जनता प्रतिनिधि, चाहे सांसद का सहयोग रहे, चाहे विधायक जी का सहयोग रहे, हमारे काम में सहयोग प्रदान करें और शिकारा से रामटेक रेल लाइन जोड़ने के लिए हमारे प्रयास को और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। यानी कि अब सिवनी रेल विकास समिति के जो सदस्य हैं, सिवनी रेल विकास समिति अब जनता तक जाएगी, और यहाँ एक आंदोलन, मतलब एक रूपरेखा बनाई जाएगी सिवनी के विकास के लिए। तो ये आपने और हमारी कोशिश अभी दिल्ली भी जाने की है, जो हम जैसे कि भाई साहब जी ने बताया कि प्रधानमंत्री जी से मिलने की है, तो बहुत जल्द मंत्री भी, प्रधानमंत्री जी है, उनसे मिलेंगे और जो ये बातें हम तक पहुँचाएंगे। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है सिवनी रेल विकास समिति का। और आप भी सदस्य इस वक्त जो आप लोग देख रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम को, तो आप लोग भी अगर सिवनी रेल विकास समिति से जुड़ना चाहते हैं, सिवनी के विकास के लिए अगर आप लोग अपना सहयोग देना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिए। कमेंट के माध्यम से आप हमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, हम आपको सिवनी रेल विकास समिति के ग्रुप में जोड़ेंगे। हमें ऐसे सदस्यों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और सिवनी के विकास के लिए तो कुछ ज़्यादा ही। तो चलिए हम आपको सिवनी के जो भी अभी रेलवे स्टेशन के कार्य चल रहे हैं हम आपको दिखाते हैं। तो आप इसी तरह सिवनी दर्शन के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।